श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोविड-19 पर फोकस्ड हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के इस दौर में बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो हमारे शरीर में भी आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क में भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही मानसिक बदलाव जो हैं, जिनको हम साइकोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं, वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, क्या परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं इनकी वजह से, और कैसे हम इन परिवर्तनों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, कैसे हम इस दौर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और क्रिएटिव कामों में अपने आप को लगा करके कैसे हम इस लॉकडाउन को उपयोगी बना सकते हैं। इन सब विशेष मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं कोमल ज्ञानचंदानी जी। कोमल जी लीड साइकोलॉजिस्ट हैं एक संस्थान में, गुड़गांव में आप काम कर रही हैं। कोमल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कोमल जी, लॉकडाउन के इस दौर में हम सब घरों में कैद हैं जी। तो ऐसे में चूंकि हम साइकोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से चेंजेस हैं इस तरह के जो आमतौर पर हम समझ सकते हैं, जिनको हम फेस करते हैं। हम शुरुआत करना चाहेंगे बच्चों से। सबसे पहले तो जो बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, जी। इतने दिनों से वो घरों में कैद हैं, उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, किस वजह से हम घरों में बंद हैं। तो कौन कौन से चेंजेस हैं वो जो बच्चे फेस कर रहे हैं? जी, मैं कहना चाहूंगी बच्चों पे इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। कई बच्चे इस चीज से अवेयर भी हो रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, और कई बच्चे अवेयर भी नहीं है क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस उतना ज्यादा हम सिखाते नहीं है बच्चों को। तो एक तो क्या है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं जो कि बच्चों के लिए काफी चैलेंजिंग है। तो एक बार कहीं ना कहीं बोर्डम भी हो जाती है, वो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं। कई सारी स्किल्स जो कि हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि शेयर करना, अपनी टर्न का वेट करना, ये सारी स्किल्स आजकल उनको प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो ये काफी एक चैलेंज रहता है बच्चों के लिए। सिर्फ वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ सोशलाइज कर रहे हैं या फिर स्क्रीन देख रहे हैं। तो एक सोशलाइजेशन बहुत लिमिटेड हो गई है, और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से कई कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं और कई सोशल इश्यूज भी आते हैं, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और मैं कहना चाहूंगी कि इस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों को जो स्क्रीन टाइम, अब कई जगह ऐसा है कि हम नहीं बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि स्क्रीन टाइम में ब्रेक्स हों, घर में सिर्फ स्क्रीन वाले ही गेम्स ना हो, उसके अलावा भी हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, गेम्स खेलें। लाइक बोर्ड गेम्स वगैरह बहुत खेल रहे हैं आजकल पेरेंट्स, वो सब काफी हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। यहाँ पे वो वाले बच्चे भी आते हैं जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से दूर है, जिनको ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। तो उनके लिए भी आई थिंक काफी चैलेंजिंग है ये। और कई सारी संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो इसलिए काम कर रहे हैं कि उन तक पहुंच पाएं, उन तक एजुकेशन पहुंचाई जा सके। बट स्टिल आई थिंक दिस इज अ चैलेंज अभी। और अभी जहां तक की सिचुएशन चल रही है, अभी कई टाइम तक ये चैलेंज चलेगा, तो इसका काफी इफेक्ट होगा, बच्चों पे हो रहा है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर चिल्ड्रन कि हम उनका ध्यान रखें, हम उनके साथ थोड़ा टाइम दें, उनको जितना ज्यादा हो सकता है उनके लिए अवेलेबल हो, ताकि वो क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस सिचुएशन में वो लोनली फील करने लगते हैं या वो काफी अदर सोशल चैलेंजेस फेस करते हैं। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स, हमारे कजन्स, हमारे सिबलिंग्स और दूर दूर के भी जो कजन्स है बड़े, हम सबका आई थिंक एक रोल होता है कि हम सब एक सपोर्ट सिस्टम बन के उनका साथ दें, उनको समझें। और कभी कभी बोर होना, कभी कभी सैड होना, कभी कभी लोनली फील करना इज कम्प्लीटली फाइन। हमें उनकी फीलिंग्स को, हमें उनके इमोशंस को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। कोमल जी, होता क्या है अभी, जैसे आपने बताया कि बोर्डम हर जगह है, हर आदमी ये सोचता है कि भाई हमारे पास करने को कुछ नहीं है तो हम क्या करें। तो ऐसे में स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। टीनेजर्स एक्चुअली में, स्क्रीन एजर्स हम उनको अगर कहें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर टर्म होगा कि आज उनका जो समय है वो स्क्रीन पर अधिक बीतता है, किसी से मिलने जुलने और बात करने की अपेक्षा अगर हम तुलना करें तो। जी, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो काम कर रही है। मेरी जो संस्था है, हम भी इस चीज के लिए काफी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। लेकिन वही चीज है कि बस हमें इसके साथ में बच्चों के ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर हम बच्चों के साथ में लग के सीखें तो बच्चे सेफ भी रहेंगे, सीखेंगे भी। एक्चुअली है क्या, बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन है आज की डेट में, और पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई बच्चा अगर फोन पे है, वो कुछ कर रहा है, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को विजिट
कर रहा है या अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ कर रहा है, तो कई बार वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ बच्चा ठीक ही है, वो अच्छा ही कर रहा होगा जो भी है। बट जाने अनजाने बच्चे बहुत कुछ ऐसा करते हैं। कई सारे आजकल जो सोशल मीडिया को हम देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा टूल है अगर हम इसका इस्तेमाल सही से जानते हैं तो। और अगर हम इसके इस्तेमाल से बखूबी वाकिफ नहीं हैं तो ये हमें काफी हद तक नुकसान भी पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को क्या सलाह होगी कि वो बच्चों को सोशल मीडिया या मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने तो दें, लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम, कुछ शर्तें ऐसी हों, उनकी जानकारी में हों। तो क्या होता है कि जो हमारे कोई भी फोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, उन सब में ही एक चाइल्ड सिक्योरिटी की काफी सेटिंग्स होती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। इवन फेसबुक पे भी आजकल किड्स का एक ऑप्शन आता है। जितनी भी किड्स की ऐप हैं उन सबको किड्स सेफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो पेरेंट्स को मैं कहूंगी कि एक तो ये सेफ्टी जो भी चैनल्स हैं उसका यूज करें। अगर उन्हें नहीं पता तो वो यूट्यूब वगैरह पे काफी वीडियोस हैं इसके, और या फिर किसी भी घर में यंगस्टर्स से या किसी से हेल्प लेकर के इसको सीखें। सीखने में कोई बुराई नहीं है, हम सब सीख रहे हैं बहुत कुछ नया नया। एक तो ये चीज। दूसरी चीज है इसकी कम्युनिकेशन। जितना एक पेरेंट का एक बच्चे के साथ अच्छा होगा, जितना एक पेरेंट अपने बच्चे पे ट्रस्ट करेगा, उतना ही बच्चा भी वापस उसको ट्रस्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। इट्स गिव एंड टेक, है ना। तो मैं पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि अपनी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ अच्छी रखें। वो बहुत ही जरूरी टूल है। छोटा बच्चा हो, यंगस्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। मैं इतनी बड़ी हूँ तब भी अपने कोशिश करती हूँ कि अपने माँ बाप से बात करती रहूँ। कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। तो अगर पेरेंट्स एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं तो बच्चे भी सेफ फील करते हैं, और वो खुद आकर के कई बार बताते हैं कि मम्मा मैंने ये किया, मम्मा मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैंने ये देखा। और कहीं पे भी हमें लगता है कि बच्चे ने कुछ गलत देख लिया या कुछ गलत जगह पे जा रहा है, सही नहीं है, तो हमें उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत है। और सिर्फ ये नहीं बोलना है कि हुश हुश नहीं करो, इस तरफ मत करो। हमें उन रीजन के साथ बताना है कि क्यों नहीं करना है, ये कब करना उन्हें ये चीज अलाउ होगा, है ना, उन्हें कब तक नहीं अलाउ हुआ था। ये सारी चीज उनसे डिस्कस करना जरूरी है। ये सोच करने से काम नहीं चलेगा कि बच्चे हैं छोड़ो, बस मना कर देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। कोमल जी, कई बार होता है कि बच्चों को मना करने के लिए माँ बाप जब आते हैं वो मना करते हैं, तो आजकल एक आदत कहें डेवलप हो गई है। ये लॉकडाउन का भी इफेक्ट हम इसे कह सकते हैं कि बच्चों में खींच सी आ जाती है। वो कई बार जूझने लगते हैं, खींचने लगते हैं अपने माँ बाप के ऊपर कि अगर मैं फोन देख रहा हूँ या मैं टीवी पर कार्टून देख रहा हूँ, अगर छोटा बच्चा है तो कई बार उसको मना करने के बाद वो फिर रोने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संभालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? हाँ, तो क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं वो हमें देख के बहुत कुछ सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है उनकी, वो हमें कॉपी करते हैं। तो पहली चीज हमें पेरेंट्स को, बड़ों को, सिबलिंग्स को ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम उन्हें बोल रहे हैं कि आप ऐसे करो, आप इतनी देर ही फोन चलाओगे, और अगर हम पूरे दिन फोन पे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, फिर वो इरिटेट होंगे जब हम कहेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि जो आप उनसे उम्मीद रखते हो, आप अपने लिए भी थोड़े से रूल्स रखो। यस, बच्चे के लिए और बड़े के लिए रूल्स अलग अलग होंगे। अपने रूल्स अपने बच्चे के साथ डिस्कस करके बच्चे के साथ में रूल्स बनाने हैं, उन पे रूल्स थोपने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रादर देन मैं उनसे ये कहूँ कि बेटा आपको ये चीज 1 घंटे ही करनी है, मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि अच्छा आप इसको कितनी देर करना चाहोगे। अच्छा, हम थोड़ा सा डील आउट कर लेते हैं, आप 1 घंटा ये कर लो, 10 मिनट हम ये कर लेंगे, मैं आपकी ये बात मान लूंगी। थोड़ा सा बार्गेनिंग करके उनको भी फील करवाना कि उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, उनकी भी एक जगह है। कम्युनिकेशन अगेन मैं कहूंगी कि जितनी हम अपनी अच्छी रहेंगे, बच्चे हम लोगों से कम इरिटेट होंगे। और कभी कभी हर एक इंसान इरिटेट होता है, इवन चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो यंग इंसान हो। थोड़ा सा वक्त उसको अपने लिए जरूर देना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन है तो। बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत अपना स्पेस हम जितना बच्चे को देंगे, जितना अपने आसपास वाले लोगों को देंगे, और जितना उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, मैं बार बार इस चीज को बोलूंगी, फीलिंग्स वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। कोमल जी, ये तो रही बात बच्चों की। जी। एडल्ट्स में भी हम देखते हैं आजकल कई सारी महिलाएं और पुरुष, हम देखते हैं अक्सर ऐसी शिकायतें आती हैं कि लॉकडाउन की वजह से घर में तनाव बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। जरा सा कोई एक छोटी सी बात हुई तो उस पर इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं कि झगड़े की नौबत आ जाती है। बिल्कुल। तो वहाँ क्या कंडीशंस हैं, क्यों इस तरह के तनाव बढ़ रहे हैं? अब तो ज्यादा वक्त मिलता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसको और अच्छे से बिताना चाहिए, ना कि हम उसको लेकर के कोई इशू बनाएं, उसमें झगड़ें। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। कई सारी संस्थाएँ भी हैं जो कि काउंसलिंग कर रही हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट लोग हैं, जो लोगों को सपोर्ट दे रही हैं और बहुत नंबर ऑफ कॉल्स मैं सुन रही हूँ कि बढ़ गए हैं। मैं भी इस चीज़ का पार्ट रही हूँ, मैं भी कई लोगों को हेल्प करती हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें मैं सुनती हूँ। तो क्या होता है कि कई फैमिलीज़ तो इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से कोप कर रही हैं। जो हमारा पूरा रूटीन चेंज हुआ है, हमारी पूरी लाइफ़स्टाइल अभी 2-3 महीने से चेंज्ड है। सबसे मेन चीज़ है कि हमारी सीनरी बहुत लिमिटेड हो गई है। हम वही 4 दीवारी, ज़्यादा छत और बालकनी देख रहे हैं, राइट? बिल्कुल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हस्बैंड से कहा जाता है क्या यार सुबह से पड़े हुए हो यहीं पे, कुछ उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, मोबाइल में ही लगे रहते हो, और ये जरा सी छोटी सी जो नोक-झोंक है ना, ये बाद में फिर झगड़े में तब्दील हो जाती है। हाँ, सिर्फ हस्बैंड से नहीं, हस्बैंड से कई बार वाइफ को भी ग्रांटेड ले लेते हैं। बहुत सारे फैमिली डेफिनेटली, इश्यूज आते डेफिनेटली हैं। ऐसा भी है, दोनों तरफ से ये चीजें होती हैं। दोनों तरफ से होती हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब ये हमारी सीनरी लिमिटेड हो जाती है तो हमारे ब्रेन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारे पूरे हार्मोन्स, हमारी पूरी बॉडी केमिकल्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से अगेन हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी सब इफेक्टेड होती है। तो ये चीज काफी होती है। और उसके बाद एक ही टाइम पे अभी तक क्या हो रहा था, हस्बैंड्स के पास भी अपना काम था, कुछ ना कुछ वो था, वुमेन के पास भी खूब सारे काम थे, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो। बहुत सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम इज ऑल्सो कम्प्लीटली एकदम न्यू चीज है हमारे लिए। वो भी इजी काम नहीं होता कि आप सब चीजें घर पे ही कर लो, घर पे ही खा लो, घर पे ही सुबह शाम आप एक्सरसाइज भी करो, घर पे ही पढ़ाई भी करो, काम भी करो। तो इट्स नॉट इजी फॉर एनीवन, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो वुमेन हो। सबके अपने चैलेंजेस हैं। कई बार वुमेन को भी ग्रांटेड लिया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर घर के भी काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है कि सब लोग घर आ डेफिनेटली गए अभी हैं। लॉकडाउन में होता क्या है, उनसे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि बिल्कुल भाई बढ़ जाती है। अभी अब तो हम हमें डेली रूटीन उनसे में अपना क्या। नाश्ता खाना लंच डिनर जो भी जैसे करते थे, अभी लॉकडाउन है तो लोग तरह तरह के जो है व्यंजन डिमांड्स बना आते रहे हैं हैं। कि आप ऐसे बनाइए, आप ये बनाइए, वो बनाइए। जी तो ये जी भी जी एक जी। अलग सा तो प्रेशर यही है। चीज है, बहुत सारा प्रेशर भी है, देख देख के हम करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी सबसे, मेन तो मेन से मैं कहना चाहूंगी कि वो अभी भी कोशिश करें कि अपना एक रूटीन रखें। मेंस क्या वुमेन दोनों से ही कहना चाहूंगी कि अपना एक रूटीन जरूर रखें। दोनों लोग मिल के घर पे एक दूसरे को सपोर्ट करें, फैमिली मिल के एक दूसरे का सपोर्ट करे। घर पे वुमेन का ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर का काम करना, सफाई करना। हम सबको मिल के इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना होगा। काफी टाइम से हम ये चेंजेस देख रहे हैं कि मेंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं घर के उसमें। और एक रिसेंटली मैंने एक बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी थी कि जब मेंस घर का काम कर रहे हैं तो वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो बस घर का काम कर रहे हैं। एक बिल्कुल बहुत सुंदर सी लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाहूंगी कि मतलब सारे ही लोग मिलके काम करें, हम सभी मिलके पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दूसरे पे प्रेशर कम होगा। रूटीन बना के रखें, बहुत जरूरी है बिल्कुल, कि मुझे पता हो कि महिला सुबह ये हो या चीज करनी पुरुष हो, है। जी दोनों ही किरदार घर में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। और बिल्कुल। कोई हाँ भी काम किसी का पर्सनली नहीं है कि भाई ये काम है तो इसको कोई महिला ही करेगी या ये काम है तो इसको बिल्कुल। कोई पुरुष ही करेगा। हाँ। आज की डेट में जो भी काम है हम सब मिल बांट के उसको अच्छे से करें तो ज्यादा आसानी से और बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता हाँ, है। तो हमारा स्ट्रेस भी काफी शेयर हो जाता है, हमारा प्रेशर शेयर हो जाता है। और आई नो कई फैमिलीज के लिए ये एक नई चीज है कि मैं कैसे करूं और मेरा तो काम नहीं है, बट हम सब सीख सकते हैं, कर सकते हैं। और धीरे धीरे चेंज आ रहा है और बहुत सारा आएगा। और इस लॉकडाउन से स्ट्रेस को बचने के लिए ये बहुत अच्छी की है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है हर लोग एक्सरसाइज करें, कुछ भी अपने लिए ढूंढिए एक एक्टिविटी जो आपको खुश करती हो। बिल्कुल। अब वो किसी के लिए लिखना हो सकता है, कुछ पोएट्री हो सकती है, गिटार बजाना हो सकता है, किसी फ्रेंड से बात करना हो सकता है, या कुछ नया कोर्स कर रहे हैं बहुत लोग, या कुछ नहीं भी कर रहे हैं, किसी को ना करने में भी कुछ खुशी मिल रही है तो ओके। कोई प्रोडक्टिविटी की ये रेस नहीं है कि मुझे प्रूव करना है कि मैंने कुछ बहुत न्यू किया। इट्स ओके। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि घर के अंदर जो हम गार्डनिंग है, हम छोटी मोटी बागवानी अपने बिल्कुल। जो हाँ नेचर के जितने करीब जा सकते हैं, तो ये भी एक जी। बहुत अच्छा जरिया हो सकता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लॉकडाउन के जो भी पॉजिटिव किसी यूज को का। जो अच्छा लगे, जी। मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि कोई और कुकिंग कर रहा है तो मैं भी कुकिंग करूंगी। मुझे अगर कुकिंग अच्छी लग रही है तो मैं करूंगी, नहीं अच्छी लग रही है तो इट्स ओके। बिल्कुल। अच्छा, आप तो इस चीज को काफी दिनों से डील करते आ रही हैं। जी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपके पास ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी जी। जिनको आप डिस्कस करके, आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है कि लोग क्लिनिक तक आएं या आपसे मिलें आकर के, तो मुझे लगता है कि टेलीफोनिक डिस्कशन ही होते होंगे आज की डेट में। हाँ जी, तो टेलीफोनिक ही किस होते हैं। जी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की
की जो अभी आप उनको हैंडल करती हैं? बहुत सारे इश्यूज आते हैं, लाइक यंगस्टर्स भी घर पे बैठे बैठे उनके साथ भी फैमिली इश्यूज आने लगते हैं कई बार, और बच्चे कई बार डिफरेंट चीजों में फंस जाते हैं, लाइक चाइल्ड अब्यूज में भी आती हैं प्रॉब्लम्स, घर पे वायलेंस की भी कंप्लेंट्स आ रही है, डोमेस्टिक वायलेंस की, बट ये कम है, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा है। मेन चीज तो मैं जो सबसे ज्यादा जो मैंने एड्रेस की है चीजें की, इट्स लाइक कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, उन्हें टेंशन हो रही है, तो सबसे पहला तो मेरा सजेशन वहाँ पे यही होता है कि आप बहुत ज्यादा न्यूज मत देखिए, घर पे अगेन जो मैंने आपको बताया रूटीन रखिए, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को बेसिकली अभी भी एकदम जनरल जो पॉपुलेशन की बात करें, उन्हें भी ये नहीं पता कि हमने ये तो बहुत सीख लिया मीडिया से कि अपने आप को फिजिकली कैसे सेफ रखे, हाथ धोना है और मास्क पहनना है, बाहर नहीं जाना है, तो हम फिजिकली तो सेफ हो गए कोविड-19 से। मेंटल हेल्थ की बात अभी भी बहुत कम हो रही है, बहुत होना जरूरी है, इसके मेंटल हेल्थ इफेक्ट बहुत ज्यादा है। पहले भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे, अभी इसकी वजह से और ज्यादा हो गए हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी की मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती। बिल्कुल, ये टॉपिक कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, पीछे छूट और जाता है। कई बार मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पर बात करना थोड़ा सा लोगों को इसलिए भी नहीं पसंद आता है क्योंकि होता क्या है, लोग इसको दूसरी चीजों से जोड़ने लगते हैं। कई बार मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है, कहीं इसे कोई ऐसी समस्या तो नहीं है, हुआ है, जबकि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें, अपनी मानसिक स्वास्थ्य को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितना आप अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं। जैसे कि आप बुखार होता है तो डॉक्टर से पूछते हैं, दवा लेते हैं, वैसे ही अगर आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, नींद डिस्टर्ब्ड है, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, या जैसे ये लॉकडाउन में समझ नहीं आ रहा कि कैसे कोप करें, बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, अपनी फैमिली से डील नहीं कर पा रहे, प्लीज गो सीक हेल्प। कोमल जी, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर चूंकि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती रहती हैं, कोविड-19 से अपने आप को, खुद को बचाने के लिए आप क्या कर रही हैं, क्या रूटीन अपना रही हैं? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे से पूछे। तो मैंने बहुत सारे अभी कोर्सेज किए, और मैं अपनी वर्कशॉप एक्चुअली मैंने शुरू की। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे काम करती है। पहले भी करते थे हम, अभी लॉकडाउन के थ्रू मैंने काफी उसको एक्टिवली मैं उस पर काम कर रही हूँ। हमारी पूरी टीम है जो हमें सपोर्ट करती है, मेंटर्स हैं, तो उसके थ्रू मैं बहुत एक्टिव हूँ, तो वो मुझे काफी खुशी देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि सबको अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तो मेरी खुशी वो है कि लोग मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर हों। जरूरी नहीं है वो मेरे पास आए, वो बस एक अच्छे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। हेल्प इज देयर, पेड एंड फ्री बोथ, ऑल वी नीड टू डू इज गो सीक इट। तो मेरे लिए ये अवेयरनेस फैलाना मुझे बहुत खुशी देता है, तो मैं इस पे बहुत सारा काम करती हूँ। साथ में मेरा अपना भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हम उस पे काम कर रहे हैं। अपनी वर्कशॉप्स लेना शुरू किया है, उस पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लोगों से बात करना, काउंसलिंग सेशंस लेना, पेरेंट्स से बात करना। कई बार हम लोग घर में एक फैमिली ग्रुप है, उनके साथ हाउसी खेल लेते हैं, तो उसमें बड़ी खुशी मिल जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे से मूवमेंट्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ जो मुझे खुश रखे। थोड़ा बहुत कभी कभी डांसिंग भी ट्राई किया मैंने, ऑल्दो मैं रेगुलर नहीं कर पाई, टू बी ऑनेस्ट, बट अच्छा था। तो वही चीज है, कभी कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत करके और खुद को खुश रखा हुआ है, और थोड़ा सा एक रूटीन है बना हुआ कि हाँ मुझे ये एक टू डू लिस्ट है मेरी, ये करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी मैं भी अकेले ही हूँ घर पे, मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती है, तो इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है कि कभी आपको सैड नहीं फील होगा, कभी आपको लोनली नहीं फील होगा, कभी आपको एंशियस नहीं फील होगा। ऑल आई डू इज आई टेल माई सेल्फ कि इट्स ओके टू फील सैड और एंशियस समटाइम। और मुझे ये भी पता है कि अगर मुझे जरूरत होगी तो हेल्प इज देयर। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, और लकीली मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कलीग्स हैं, तो मुझे हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल, तो मैं उसमें हिचकिचाऊंगी नहीं। तो इस तरीके से मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी फिजिकल हेल्थ को सेफ रखा हुआ है। बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें जिस काम में इंटरेस्ट हो, जैसे कि आपने बताया कि आपका अपना एक रूटीन है, तो आपने अपने टाइम को बांट रखा है कि मुझे उस रूटीन में कैसे क्या करना है, और फिर अपने इंटरेस्ट की भी कुछ चीजें हैं, डांसिंग हो गई,
सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्रिएटिव कर सकते हैं और लॉकडाउन का जो बुरा प्रभाव है उससे हम काफी हद तक बच सकते हैं। जो अच्छा लगे, जब अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि आपको रोज सुबह उठ करके एक्सरसाइज करनी ही करनी है, आपको अच्छा लग रहा है आप करो। कोमल जी, एक और विषय पर बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है जो बहुत ही जरूरी है, बट उस पर बात बहुत कम हो पाती है। हमारी सोसाइटी में हम जानते हैं कि बुजुर्गों की कितनी अहमियत है, और जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी फैमिली से दूर हैं, हो सकता है हमारे और भी कई सारे ऐसे लिसनर्स हों जो अपनी फैमिली से दूर हों या जिनके माँ बाप घर पर अकेले हों। मेरे पास ऐसे ही जो लोग कहीं दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट और दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं। जी जी, मैं कहूँगी फंसे नहीं है, वहाँ पे सेफ है। एक्चुअली होता क्या है इस कंडीशन में, जब माँ बाप घर पे अकेले होते हैं, हम हैं अकेले, आप हैं अकेले, कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर सकते हैं बहुत हद तक, बट अगर कोई सीनियर सिटीजन घर में अकेला है या मान लीजिए हस्बैंड वाइफ 2 लोग ही हैं घर में और वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी यही है कि भाई बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने से बचाना है, क्योंकि वो उनके ऊपर संक्रमण का खतरा अधिक है। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर किस तरह के साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उन्हें कैसे टैकल करना चाहिए उस प्रॉब्लम को? जी जी, बुजुर्गों के साथ भी बहुत ज्यादा आते हैं, बट मैं कहूँगी उनके लिए तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो अपनी एक लाइफ के उस स्टेट पे होते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से इमोशनल स्टेट होती है, जहाँ वो चाहते हैं कि लोग उनसे बात करें, बच्चे बात करें, थोड़ा बहुत प्यार सबको चाहिए होता है, एक्सप्रेशन। तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग, अभी कई लोग ऐसे थे जो बुजुर्ग भी काफी वॉक करते थे शाम को पार्क में, आपने देखा होगा पहले। इनफैक्ट ज्यादातर लोग उस ग्रुप में निकलते थे और शाम में या सुबह में अपना टाइम अपने एक ग्रुप में बिताते थे। देखा है वो पार्क के जो नजारे होते थे ना, जब वो हा वाली एक्सरसाइज करते थे, आई लव दैट। तो बिल्कुल, आई कैन फील, आई कैन इमेजिन कि उनके लिए डिफिकल्ट कितना होगा, और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए भी, बट वही है, जैसा हम सबके लिए डिफिकल्ट है, तो उनको भी अभी अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, और हमारी एज अ सोसाइटी, यंगस्टर्स की, बच्चों की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कहीं पे भी हो हमारे पेरेंट्स, बुजुर्ग, घर के दूर के बुजुर्ग हमारे आसपास हैं, तो हम उनको सपोर्ट करें, कैसे भी करें। जरूरी नहीं आप जाकर के उनको खाना दें और फोटो खींचे, बिल्कुल, बट आप उनसे बात कर लें, थोड़ी सी बालकनी से खड़े होकर के हाय हेलो कर लें, थोड़ा सा पूछ लें, है ना, कोई जोक ही सुना दे। जैसे मैंने अपने एक मेरे चाचा हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, उनसे बात करो तो वो हमेशा पहेलियां सुनाते हैं। तो मैं बुजुर्गों को भी कहूंगी कि आप भी अपना थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट जरूर ढूंढिए, एक जो भी चीज अगेन आपको खुश करे। बेसिकली हम उनके मोरल को हाई रखें, उनसे टच में रहें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, घर में हैं या घर से दूर हैं, तो कम से कम हम फोन कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू उनसे जुड़े हुए रहें, और दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम में भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग इतने सुंदर, इतने अच्छे से लोग हैं ना, स्पेशली इंडिया के। मैं कहूंगी कि आप उनसे हफ्ते में भी 2 बार बात कर लो ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, और आपको इतनी खुशी मिलती है। यहाँ पे मैं कहूँगी बुजुर्गों में हमारे बहुत प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, टीचर्स, मेंटर्स, ये सब भी आते हैं, तो हमारा वहाँ पे भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन तक भी रीच आउट करें, बात करें। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी देना होगा सर, कि ऐसा ना हो कि हम उनको डिस्टर्ब करें बहुत ज्यादा। थोड़ा सा उनकी प्राइवेसी और उनकी स्पेस का भी ध्यान देते हुए उनसे बात करें। बिल्कुल कोमल जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमें बुजुर्गों का, बच्चों का और जो हस्बैंड वाइफ हैं उनका ध्यान किस तरह रखना है, कैसे इस लॉकडाउन की सिचुएशन को हमें हैंडल करना है, किस तरह से क्रिएटिविटी के थ्रू हम इसको और बेटर बना सकते हैं। और ये एक दौर है संक्रमण का जो आने वाले दिनों में गुजर जाएगा, हम सब इससे निश्चित तौर पर उभरेंगे। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। कोमल जी, ऑल इंडिया रेडियो के जो भी लिसनर्स हैं, जो भी श्रोता हमारे इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश होगा आपका? मेरा मैसेज हमेशा सर एक ही होता है, मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, उसे फोकस करें और हेल्प लेने से घबराएं नहीं। जैसे कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक मेंटली हेल्दी डाइट बरकरार रखें और सेफ रहें, खुश रहें। जहाँ पे भी हैं, खुशियाँ ढूंढें, हमारे अंदर ही है, हमारे आसपास ही है। निश्चित तौर पर कोमल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। वो इस कार्यक्रम को सुन करके निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, वो चाहे बच्चे हों, चाहे अडल्ट हों या बुजुर्ग हों। हमारे हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कोमल जी। मैं ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी को भी बहुत थैंक्स बोलूंगी, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे मीडिया का बहुत रोल है। आप सब लोग मिलकर के मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही
इम्पोर्टेंस दें, बात करें, इससे जितनी बात हो सकती है करें, अवेयरनेस फैलाएं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी एंड कीप इट अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।